नमस्कार दोस्तों, डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क के इस लेक्चर सीरीज में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम नेटवर्क प्रोटोकॉल्स के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रोटोकॉल शब्द का अर्थ होता है नियमों का समूह। अर्थात कंप्यूटर नेटवर्क का उपयोग करके डेटा को जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना होता है या ट्रांसमिट करना होता है तो कुछ नियमों के समूह का उपयोग किया जाता है, जिन्हें प्रोटोकॉल्स कहते हैं। इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे हम अगर सड़क के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पे जाना चाहते हैं तो उस सड़क पर चलने के लिए हमें कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। जैसे हमें अपने लेफ्ट साइड पे चलना होता है, यदि सिग्नल रेड है तो ऐसी स्थिति में हमें रुकना होता है और ग्रीन होते ही आगे बढ़ना होता है। ऐसे ही सड़क पर चलने के लिए विभिन्न प्रकार के अलग अलग नियम होते हैं जिनका पालन करके हम एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे होते हैं। ठीक उसी प्रकार डेटा को सेंड या रिसीव करने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। उन्हीं नियमों के समूह को प्रोटोकॉल्स कहा जाता है या नेटवर्क प्रोटोकॉल्स कहा जाता है। बिना प्रोटोकॉल के डेटा को इंटरनेट के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसमिट नहीं किया जा सकता या आदान प्रदान नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए FTP का पूरा नाम होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और इस प्रोटोकॉल का उपयोग डेटा को फाइल के फॉर्म पे एक स्थान से दूसरे स्थान पे ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है। अब हम जान लेते हैं कि प्रोटोकॉल कितने प्रकार के होते हैं। प्रोटोकॉल मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है नेटवर्क कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, अर्थात ऐसे प्रोटोकॉल्स जिनका उपयोग नेटवर्क कम्युनिकेशन में किया जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है। इन्हें हम नेटवर्क कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स कहते हैं। उदाहरण के लिए TCP, IP, HTTP, BGP, UDP एटसेट्रा। दूसरा है नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स, ऐसे प्रोटोकॉल्स जिनका उपयोग नेटवर्क को मैनेज करने के लिए किया जाता है। इन प्रोटोकॉल्स को नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स कहते हैं, जैसे FTP, EOP, SMTP एटसेट्रा। तीसरा है नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, ऐसे प्रोटोकॉल्स जिनका उपयोग नेटवर्क को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए किया जाता है या नेटवर्क को सिक्योर करने के लिए किया जाता है। ऐसे प्रोटोकॉल्स को नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स कहते हैं, जैसे HTTPS, SSL, TLS एटसेट्रा। अब इनमें से कुछ कॉमन प्रोटोकॉल्स को विस्तार से जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं TCP, जिसका पूरा नाम होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का उपयोग डेटा ट्रांसमिशन के लिए किया जाता है, अर्थात डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पे सेंड करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यह प्रोटोकॉल एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो इंटरनेट प्रोटोकॉल के साथ ही उपयोग किया जाता है, अकेले उपयोग नहीं किया जाता। तथा इस प्रोटोकॉल का मुख्य काम होता है पहले तो डेटा को छोटे छोटे भागों में विभाजित करना। इन छोटे छोटे पार्ट्स को कहा जाता है पैकेट, और फिर उन पैकेट्स को आगे ट्रांसमिट करना। यह प्रोटोकॉल नेटवर्क लेयर के कंप्यूटिंग डिवाइस के बीच में जो होने वाला संचार है उस कनेक्शन को स्थापित करता है, उसके बाद डेटा को ट्रांसमिट कर रहा होता है। अर्थात नेटवर्क लेयर में जितने भी कंप्यूटिंग डिवाइसेस होंगे जिनके बीच में संचार होना है, उनके बीच में एक कनेक्शन बनाना और उसके बाद फिर डेटा को ट्रांसमिट करने का कार्य TCP के द्वारा किया जाता है। अगला है इंटरनेट प्रोटोकॉल, नियमों का एक ऐसा समूह जिसका उपयोग इंटरनेट पर कम्युनिकेशन करने और डेटा ट्रांसफर की प्रक्रिया को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। उसे हम IP या इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं। इसके अलावा इसका उपयोग डेटा पैकेट्स को सोर्स से डेस्टिनेशन तक भेजने के लिए भी किया जाता है। इसका सामान्य अर्थ होता है कि इंटरनेट के माध्यम से जब कम्युनिकेशन किया जाता है या डेटा ट्रांसफर किया जाता है तो इस पूरी प्रक्रिया को कंट्रोल करने के लिए जिस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है उसे हम इंटरनेट प्रोटोकॉल या IP के नाम से जानते हैं। इस प्रोटोकॉल को TCP/IP या UDP/IP के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसका उपयोग TCP या UDP के साथ में ही किया जाता है और ये दोनों कनेक्शनलेस सेवाएं प्रदान करता है, अर्थात जिसमें किसी भी प्रकार का फिजिकल कनेक्शन नहीं होता, ऐसी सेवाएं प्रदान कर रहा होता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल का फर्स्ट वर्जन IP वर्जन 4 था। इसके बाद 2006 में इसका दूसरा वर्जन बाजार में आया जिसका नाम IP वर्जन 6 था। अगला है UDP, इसका पूरा नाम होता है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। यह एक ट्रांसपोर्ट लेयर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है।
अर्थात इसका उपयोग OSI मॉडल के ट्रांसपोर्ट लेयर में कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के रूप में होता है। इसका उपयोग इंटरनेट पर कम्युनिकेशन करने के लिए भी किया जाता है। UDP में डेटा को ट्रांसफर करने से पहले कनेक्शन को स्थापित करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि यह कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल है। इसमें किसी भी प्रकार के फिजिकल कनेक्शन को स्थापित करने की आवश्यकता नहीं होती। इस प्रोटोकॉल का उपयोग ज्यादातर मनोरंजन जैसे कि गेम खेलने, वीडियो देखने इत्यादि के लिए किया जाता है। यह इंटरनेट प्रोटोकॉल का एक हिस्सा होता है जो TCP की तुलना में बहुत कम विश्वसनीय है। अगला है FTP, जिसका पूरा नाम होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऐसा प्रोटोकॉल जिसका उपयोग OSI मॉडल के एप्लीकेशन लेयर में फाइल्स को एक स्थान से दूसरे स्थान या एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है, उस प्रोटोकॉल को फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल या FTP के नाम से जानते हैं। यह प्रोटोकॉल कंप्यूटर में वेब पेज को ट्रांसफर करने में सहायता करता है। इस प्रोटोकॉल को TCP/IP के द्वारा विकसित किया गया, जिसका उपयोग करके यूजर सर्वर से फाइल्स को डाउनलोड कर सकते हैं। अर्थात इस प्रोटोकॉल की सहायता से हम सर्वर से किसी भी फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। यह फाइल को ट्रांसफर करते समय 3 अलग अलग मोड का उपयोग करता है, जिसमें पहला मोड है ब्लॉक, दूसरा है स्ट्रीम और तीसरा मोड है कंप्रेस्ड। इसके 2 कनेक्शन होते हैं। पहला कंट्रोल कनेक्शन होता है और दूसरा डेटा कनेक्शन होता है। इसके बाद अगला प्रोटोकॉल है HTTP, जिसका पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यह एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग वर्ल्ड वाइड वेब अर्थात WWW में इंटरनेट से डेटा को एक्सेस करने के लिए किया जाता है। हम किसी भी ब्राउजर का उपयोग करके जब किसी डेटा को सर्च करते हैं तो उसके लिए किसी सर्च इंजन में उसे हम टाइप करते हैं। टाइप करने के बाद HTTP की सहायता से ही सर्वर से उस डेटा को या उस वेब पेज को फेच करके आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाया जाता है। यह प्रोटोकॉल डेटा को प्लेन टेक्स्ट, हाइपर टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो आदि के रूप में ट्रांसफर करता है। यह फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के समान ही होता है, क्योंकि यह भी फाइल को एक होस्ट से दूसरे होस्ट में ट्रांसफर कर रहा होता है। यह फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल की तुलना में काफी सरल होता है, क्योंकि यह फाइल्स को ट्रांसफर करने के लिए एक कनेक्शन का उपयोग कर रहा होता है। अगला है SMTP अर्थात सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इस प्रोटोकॉल का उपयोग सॉफ्टवेयर के द्वारा इंटरनेट पर ईमेल भेजने के लिए किया जाता है। जब भी सॉफ्टवेयर की सहायता से हम ईमेल सेंड करते हैं, जैसे कि आउटलुक या जीमेल, तो जब भी हम किसी ऐप या किसी सॉफ्टवेयर की सहायता से ईमेल सेंड करते हैं तो वहां पे SMTP अर्थात सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। इस प्रोटोकॉल में बहुत से कम्युनिकेशन गाइडलाइंस होते हैं जो ईमेल को ट्रांसफर करने में मदद कर रहे होते हैं। इसमें हम ऑडियो, वीडियो, इमेज, ग्राफिक्स, टेक्स्ट इत्यादि को सेंड कर सकते हैं। अगला है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, जिसे शॉर्ट में POP के नाम से जानते हैं। यह एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग OSI मॉडल के एप्लीकेशन लेयर में किया जाता है। इसके माध्यम से हम ईमेल भेज सकते हैं एवं प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रोटोकॉल का उपयोग मैसेज ट्रांसफर एजेंट के रूप में किया जाता है, जो क्लाइंट से सर्वर तक मैसेज को भेजने में मदद करता है। यह 2 प्रकार के होते हैं, पहला POP3 और दूसरा IMAP। आज हमने पढ़ा कि नेटवर्क प्रोटोकॉल्स क्या हैं और वो कितने प्रकार के हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्कार।